एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग नीलम्स पेरेंटिंग। ऐसा चैनल जहाँ पे हम पेरेंटिंग के नए एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, लर्न समथिंग न्यू अबाउट पेरेंटिंग सो दैट वी कैन मेक आवर रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन बेटर। Let's get started. Before starting this video, I want just subscribe this channel and hit the bell icon so you will get a notification when I upload any new video. The series of parenting mistakes. I am talking about the second mistake. दूसरी सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं, preventing our kids from failure. बच्चों को उनकी गलतियों या फिर उनके फेलियर होने से रोकना या उन्हें बचाना। बीइंग अ पेरेंट हमारा बहुत बड़ा दिल होता है और ये बहुत मुश्किल है कि अपने छोटे बच्चों को टू सी आवर लिटिल वंस टू स्ट्रगल समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट कि हम बच्चों को वो स्पेस दें, वो अलाउ करें उनको कि वो उन फेलियर्स से या फिर वो उन ट्रबल्स के थ्रू जाएं, वो सारी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करें सो दैट दे कैन स्टार्ट लर्निंग। तो ये सारी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो उनको प्रिपेयर करेंगी अपने फेलियर्स के लिए। जो बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चों के पास हमेशा हम लोग मौजूद नहीं रहेंगे। उनको इस लाइफ में उन्हें कई बार ऐसे फेलियर्स मिलेंगे, कई बार ऐसी ट्रबल्स मिलेंगी। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि व्हेन वी अलाउ अवर किड्स इन अ वेरी स्मॉल एज, या फिर हम उन्हें छोटे से ही कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करने देते हैं और छोटे छोटे ट्रबल्स को फेस करने देते हैं, तो वो माइंडसेट उनका प्रिपेयर होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। उनके माइंड की ज़्यादा ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू इफ़ वी वांट टू रेस्क्यू। अगर हम उन्हें छोटे छोटे फेलियर से, छोटे छोटे स्ट्रगल से बचाते हैं, हम हमेशा उनके पास मौजूद नहीं रहेंगे उनको इमोशनली, फिजिकली बचाने के लिए इन सारे चैलेंजेस जो लाइफ में आगे उनके साथ आने वाले हैं। हम सब में से कोई नहीं चाहेगा कि वो अपनी लाइफ का फर्स्ट फेलियर तब देखे जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, यानी कि जब वो अपनी एडल्टहुड में आ रहे हैं, जब वो एडल्ट बन रहे हैं, तब जाकर कि वो अपनी लाइफ के फर्स्ट फेलियर, फर्स्ट चैलेंज को फेस कर रहे हैं, जब उनके पास टाइम है कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करें। हमें ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाएंगी। तो एक्चुअली में जो हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, जो उन्हें बचा रहे हैं छोटे छोटे फेलियर से, छोटी छोटी चीज़ों से, कि कहीं पे भी उन्हें दिक्कत ना हो, तो एक्चुअली हम उन्हें ज़्यादा हार्म कर रहे हैं बजाय कि उनके लिए वो चीज़ें अच्छी हो, यानी कि मोर हार्म देन गुड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी डोंट डू दैट। हम ऐसा कभी ना करें। हम उन्हें फेल होने दें, ग्रो करने दें, अगेन फेल होने दें एंड अगेन ग्रो करने दें, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस। हमें इस प्रोसेस पे यकीन करना चाहिए। ये ग्रोथ माइंडसेट के लिए और ये प्रिपेयर करेगा उन्हें आगे की फ्यूचर के लिए, so that they can understand how can tackle with mental pressure. It's very important nowadays students are struggling with mental pressure. वो mental pressure को face नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, they start वो पैनिक हो जा रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़, क्योंकि लाइफ में उन्होंने हमने हमेशा उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर छोटी छोटी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं तो उनको उस पेन से जाने दें। इट्स टोटली फाइन इफ सम टाइम दे स्टार्ट क्राइंग, इट्स टोटली फाइन इफ सम टाइम उनको बुरा फील हो रहा है। तो हमें हर कोशिश नहीं करनी कि हमेशा हम उन्हें बेहतर फील कराएं, कुछ भी उनको बुरा नहीं लगे, कुछ भी। इट्स टोटली फाइन। लाइफ हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड समटाइम्स थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड। तो हम इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करें कि इस सिचुएशन को क्यों हम हमेशा ऐसा करें कि हम कोशिश करते हैं बीइंग अ पेरेंट कि हमारे जो बच्चे हैं उनके सामने कभी कोई स्ट्रगल ही ना आए, वो कभी भी हमेशा सब कुछ हैप्पी देखे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कभी भी लाइफ उनके सामने थ्रो करती है चैलेंजेस, तो दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो ये सब चीज़ें किससे कंसल्ट करें और ये किस तरह से इसको कोप अप करें, इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि लेट देम ट्राई, लेट देम ग्रो, लेट देम ट्राई अगेन एंड लेट देम ग्रो अगेन। दिस इज अ साइकिल एंड वी रियली वॉन्ट टू इनकरेज। यही तरीका ही है, लर्न देन ग्रो, फेल देन ग्रो। इट इज़ अ माइंड, इट इज़ अ प्रोसेस, और हमें इस पर भरोसा करना होगा। हमें एक्चुअली उनके पास से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हम नहीं चाहेंगे कि उनके पास से कोई अपॉर्चुनिटी चली जाए। व्हेन दे फेल, जब वो फेल होते हैं और जब वो ग्रो करते हैं, एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी है किसकी, अंडरस्टैंडिंग की, एंड दिस इज़ अ ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, एंड वो जो भी चॉइसेस कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, यानी कि उसके नतीजे आएंगे। लेट देम फेस, उन्हें वो फेस करने दीजिए जो भी उन्होंने चॉइसेस की थी।
आई होप यू अंडरस्टैंड। चाहेंगे कि हम उनके पास से ये सारी अपॉर्चुनिटी ले लें या छीनें कोई लर्निंग की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उस लर्निंग के प्रोसेस में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ स्ट्रगल्स आए, कुछ फेलियर्स आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि वी डोंट रेस्क्यू, हम अपने बच्चों को बचाएं नहीं किससे, गलती करने से। इट्स टोटली फाइन इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बात बतानी चाहिए कि फेलियर एक स्टेज है जहाँ पे हम लर्न करते हैं, तो उससे सीखना चाहिए, उसको ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए, ना कि फेलियर से हमें डरना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ बच्चे ये सीखते हैं कि किस तरह से हम गलतियां करें और फिर उसे सीखें, ग्रो करें। तो वो अपने इस एक्सपीरियंस से सीखते हैं और वो समझ में आता है कि अगर बड़े होके भी हमने कोई गलती की, हमसे कभी हम फेल हुए, इट्स टोटली फाइन, वो हमारा एक्सपीरियंस तो होगा। सो आई होप this is the third parenting mistakes and need to avoid. If you agree with me, please type on a comment box, yes, I'm not going to rescue my child for the failures and struggles. This is very important. So I hope you like this video. If yes, please let me know in a comment section. Please subscribe this channel and share with your family and friends. Thank you.